नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में अनुपात की उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुंच चुका हूं सिक्कों की संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात में एक सवाल होता है जो सिक्कों की संख्या पर आधारित होता है, वहां से भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों तक अगर आपको थोड़ा सा भी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड भी इससे प्रभावित हों, इससे लाभान्वित हों, तो आप जो है उनके तक यह शेयर भी कर सकते हैं, साझा भी कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जिसके माध्यम से आप वहां तक शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक कंटेंट देने का प्रयास किया जाता है, बेसिक टू एडवांस लेवल। चलिए अधिक बात न करते हुए मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 1:4:4 के अनुपात में। ठीक है, और ये सिक्के किसके किसके हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 रुपए की सिक्कों की संख्या मान लेता हूं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? x हो जाएगा। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 4x हो जाएगा और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4x। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया इसलिए मैंने सिक्कों की संख्या को मान लिया। उसके बाद दिया है यदि इनका कुल मूल्य दिया है। कुल मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 200 दिया है। ठीक है, कुल मूल्य 200 दिया है। अब इनका जब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या आपके पास x है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आपके पास 50 पैसों की सिक्कों की, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 20 सिक्के हैं। अगर आपसे पूछा जाए भैया आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? 20 में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारे पास 10 रुपए हैं। तो यही मानिए अगर आपके पास 50 पैसे के 4x सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितने रुपए होंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास 25 पैसे के 4x सिक्के हैं, इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, उनका मूल्य पता चल जाएगा। ये बराबर है 200 के। ठीक है, किसके बराबर है? 200 के। अब इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौका 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यहाँ पर 4x हो जाएगा। ये बराबर है 200 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 8 4 12 4 16x इक्वल टू 800। इतनी गुणा हो जाएगा ना, 16x इक्वल टू 800। x बराबर हो जाएगा 50 के। x बराबर आ गया, x का मान आपको पता चल गया। तो x का मान जब पता चल गया तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 200 हो जाएगी और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 50 चुका 200। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार पुनः मैं सवाल को समझाने का प्रयास करता हूं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 1:4:4 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? यदि उनका कुल मूल्य दिया गया है। सबसे पहले मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, सिक्कों की संख्या को मैंने मान लिया। उसके बाद उसने कहा कुल मूल्य इसका 200 है। तो कुल मूल्य जब 200 है तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या x है तो उनका मूल्य x गुणे 1 हो जाएगा। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 4x है। मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जब आपके पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितने रुपए होंगे? तो आप उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करेंगे, ये स्वाभाविक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4x, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, x का मान निकाल लिया, सब कुछ हमें पता चल गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में। यहां पर डायरेक्टली मैं मान लेता हूं 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या 4x, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मैं आप यहां पर लिख नहीं रहा हूं, 4x, उसके बाद 3x हो गया और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 8x हो गया। ठीक है, जब सिक्के जो है 4:3:8 के अनुपात में है, यहां पर सिक्कों की संख्या 4x, 3x और 8x क्रमशः हो जाएंगे और एक क्रमशः 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
उसके बाद दिया है इनका कुल मूल्य 150 है। कुल मूल्य जब 150 है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कहिए 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 4x हो जाएगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 8x/4 हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं, पहले सवाल की तरह सेम है, ये बराबर है 150 के। अब इसका सॉल्यूशन करिए, यहाँ पर इसका एलसीएम 4 आएगा तो 4 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16x। ठीक है, 16x प्लस 2 3 6x प्लस 8x इज इक्वल टू 150। ठीक है, 16 6 22 8 30x, 30x इज इक्वल टू यहाँ से गुणा कर देंगे तो 600 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। जब x का मान आपको पता चल गया, सिक्कों की संख्या 20 चौका 80, 20 तिया 60, 20 अट्ठे 160। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80 आ जाएगी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 60 आ जाएगी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। उम्मीद है कि सवाल आपको आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ सेम या क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी तक सिक्कों का मूल्य आपको दिया जा रहा है, अब इसमें सिक्कों की संख्या दी गई है, उनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल सेम पहले की तरह है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बदला हुआ है। इसमें है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 280 है। इसमें सिक्कों की संख्या को डायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद कहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 में है। सिक्कों के मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। मूल्य का अनुपात दे दिया गया है 8:4:3। कितना है, 8:4:3 है सिक्कों के मूल्य का अनुपात। एक क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य है। ठीक है, एक क्रमशः किसके किसके मूल्य है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों का मूल्य है। सबसे पहले जब मूल्य दिया है तो 1 रुपए की सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपए की सिक्कों का मूल्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिक्कों का मूल्य यहाँ पे लिख लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के का मूल्य हो जाएगा 8x, 50 पैसे की सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 4x, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, यहाँ पैसे है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 3x। ठीक है, अब सिक्कों का मूल्य जो दिया है उसे ही हम x करके मान लेंगे। पहले सिक्कों की संख्या दी जाती थी, मैं सिक्कों की संख्या को मानता था, यहाँ पे सिक्कों का मूल्य दिया है तो मैं सिक्कों का मूल्य मान लेता हूं। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया है कि यदि सिक्कों की संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या यहाँ पे दी गई है 280, सिक्कों की संख्या 280 है, यहाँ पर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। 1 रुपए के आपके पास 8x रुपए हैं, 1 रुपए के 8x रुपए हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आपके पास 10 रुपया है, आपके पास कितना रुपया है, 10 रुपया है, तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 होगा। 1 में 10, 10 में कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर 8x है तो उनका मूल्य, सिक्कों 1 रुपए की सिक्कों का मूल्य अगर 8x है तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। उसके बाद ऐड करिए, उसके बाद है 50 पैसे की सिक्कों का मूल्य। अगर बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास 20 रुपए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 20 रुपए हैं, मैं कहता हूं कि 50 पैसे इसमें कितने होंगे, इसमें कितने 50 पैसे होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें किससे भाग देंगे, भाग करेंगे या गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, मेरे पास 40 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। ठीक है, जब मूल्य दिया रहता है तो उसमें गुणा करना होता है, और जब सिक्कों की संख्या दी रहती है उसमें भाग देना पड़ता है। इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। सिक्कों की संख्या, यहाँ पर सिक्कों का मूल्य अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4x है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 4x × 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 3x है तो सिक्कों का 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, मैं गलत बोल देता हूं, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य अगर 3x है तो उसका जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो 3x × 4 हो जाएगा। एक टोटल बराबर दिया है 280। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। 8x प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12x बराबर 280। ठीक है, अब इसके बाद 8 8 16, 16 12 28x, 28x इक्वल टू 280, तो x 28 दहा में 280, मतलब x का वैल्यू आपको पता चल गया 10, x का वैल्यू आपको पता चल गया 10।
तो 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे 80। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 चौका 40। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 तिया 30। एक बार पुनः इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। पहले सिक्कों की संख्या दी रहती थी, इसमें सिक्कों का मूल्य दे दिया गया है। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। मैंने मूल्य दिया है तो मूल्य मैंने मान लिया है, ठीक है। उसके बाद दे दिया है सिक्कों की संख्या, इसमें दे दिया है 280। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसी क्वेश्चन के जवाब में ये चीजें लिखी गई है। आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, इसमें सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से आप गुणा करेंगे, आप कहेंगे 10 सिक्के हो जाएंगे। आपके पास 10 रुपए फिर है, मैं फिर कहता हूं आपके पास 10 रुपए फिर है। तो आप बताइए आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो आप कहेंगे भैया इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे हमारे पास 20 सिक्के हैं। मैं फिर कहता हूं आपके पास 20 सिक्के, आपके पास 20 रुपया है। कितना रुपया है? 20 रुपया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें 25 पैसे कितने होंगे? इसमें 25 पैसे, अगर आपको 25 पैसे दे दिया जाए, ठीक है, और 20 रुपया आपको दिया जाए, तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे भैया 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 4 25 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो 20 चौका 80 हो जाएंगे। तो उम्मीद है यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है और बराबर 280 का है। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लिया हूं और x का वैल्यू रख करके सवाल का उत्तर दे दिया हूं। कोई दिक्कत है सवाल को समझने में? आप कहेंगे नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है, वैल्यूएबल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रुपया 130 की राशि में, क्या है? रुपया 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के समान सिक्के हैं। इसमें कहा गया है 130 रुपया है। कितना रुपया है? पूरा 130 रुपया है। और इसमें जो है 50 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। समान सिक्के हैं मतलब 50 पैसे के भी जितने सिक्के होंगे वही होंगे। मैं मान लेता हूं सिक्कों की संख्या समान है। 50 पैसे के भी x सिक्के होंगे और 10 पैसे के भी x सिक्के होंगे, 5 पैसे के भी x सिक्के होंगे, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है? आपको कुल राशि दे दी गई है और आपके पास दे दिया गया है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या अभी नहीं मालूम है। 50 पैसे के x सिक्के, 10 पैसे के x सिक्के, 5 पैसे के x सिक्के। अब इसके बाद आपको सवाल को सॉल्व करना है यहीं से, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या इसमें पूछी गई है। सवाल को सॉल्व करने के लिए आप बताइए, अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 10 सिक्के हैं। 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो उसमें कितने रुपए हैं? तो उसमें आप 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी अगर आपके पास 50 पैसे के x सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, आप उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके सिक्कों का मूल्य पता चल जाएगा। आपके पास 10 पैसे के x सिक्के हैं तो आप इसमें किससे डिवाइड करिए? 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आपके पास 5 पैसे के x सिक्के हैं, आप इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मूल्य पता चल जाएगा। और ये बराबर कितने के हैं? ये बराबर है 130 के। कोई सवाल कठिन है? नहीं कठिन है। तो चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 2 दहा में 20, 10x प्लस 10 दूनी 20, 2x प्लस 20 के 20 मतलब x इक्वल टू 130। अब इसे सॉल्व करिए। 10 2 12 1 13x, 13x इक्वल टू 130 गुणे 20। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 गुणे 20 बटे 13। 13 दहा में 130, x बराबर 200। मतलब x का वैल्यू पता चल गया 200। अर्थात सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, 10 पैसे के 200 सिक्के हैं और 5 पैसे कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के हैं। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान है। अब देखिए सवाल को सही है या गलत इसे कैसे चेक करेंगे? 50 पैसे के यदि 200 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 10 पैसे के 200 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए। आपके पास 5 पैसे के 200 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 20 से गुणा करेंगे 10 रुपए होंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 ऐड कर दीजिए, 130 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सवाल को समझने में। सवाल बहुत ही आसान है, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, उसके बाद सवाल को समाप्त करता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सवाल है, एक थैले में 121 सिक्के 121 रुपए के 121 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मतलब पहले कीमत आपको दे दिया है। एक थैले में 121 रुपए के सिक्के हैं जो कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के हैं। ठीक है, और सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 1:2:3। ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दिया है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x हो जाएगी, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, 2x हो जाएगी। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। उसके बाद दिया है, पहले यहाँ इसमें दे दिया है, इसमें कितने रुपए हैं? 121 रुपए हैं। 121 रुपए है कुल मूल्य है 121 का। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपए के x सिक्के हैं, x इसका मूल्य x हो जाएगा, 1 से गुणा होगा। ठीक है, 50 पैसे के 2x सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 2x, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास 25 पैसे के 3x सिक्के हैं, इसका मूल्य 3x/4 हो जाएगा। ये बराबर है 121 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 2 दूनी 4x मतलब 4x प्लस 4 मतलब 4, 4 के 4 मतलब 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 121 के आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8 8 3 11x इज इक्वल टू 121 गुणे 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 121 गुणे 4/11, 11 की ग्रहणी में 121, x बराबर आ जाएगा 44। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, केवल इसमें सवाल में पहले ही मूल्य दे दिया है। एक थैले में 121 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया है 1:2:3। ये सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के हैं। ठीक है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। सबसे पहले 1:2:3 के हैं तो मैंने 1 रुपए की सिक्कों की संख्या x मान लिया, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2x, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x। उसके बाद 1 रुपए की सिक्कों का मूल्य 1 गुणे x, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 2 से डिवाइड, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 से डिवाइड। उसके बाद ये बराबर है 121 के। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू जब निकाल लिया 44 आ गया। इसमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें 44 गुणा करेंगे 44 गुणा 88 हो जाएगा। इसमें 44 में 3 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12, 2 हासिल 1, 3 चौका 12 13। 1 रुपए की सिक्कों का मूल्य आ जाएगा 44, सिक्कों की संख्या आ जाएगी 44, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 88, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 132। ये 5 सवाल थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। बहुत ही आसान थे। सिक्कों की संख्या से जितने भी सवाल आपके सामने पूछे जा सकते हैं, जितने भी कैटेगरी से जितने भी टाइप के सवाल आपके सामने पूछे जा सकते हैं, मैंने 5 सवाल में सभी टाइप को एक तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया है, सबको कंबाइंड करने का प्रयास किया है कि आपको दूसरा कुछ देखना ना पड़े, दूसरे जगह भटकना ना पड़े। यही वीडियो देखने के बाद सिक्कों की संख्या पर आधारित सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरा उम्मीद है और ऐसा दावा भी मैं करता हूं आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेहनत करते हैं आपके साथ तो हमें मोटिवेशन करने के लिए आप चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।